आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से ताजा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक गौर हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर से कर दें आपको बाखबर। जो ईरान की मिलिट्री है जिसमें IRGC भी शामिल है, उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जो उनके प्रवक्ता, जो उनके तर्जुमान हर वक्त ब्रीफ देते हैं, वक्त वक्त पर आकर अपनी बात कहते हैं, उन्होंने बताया है कि ईरान ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज, जो है हॉर्मुज स्ट्रेट, इसके अलावा ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन जो गल्फ है, फारस की खाड़ी, इस पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये कंट्रोल हमारी अपनी शक्ति, अपनी सेना और अपनी नेवी की बदौलत हमने हासिल किया है। इसमें जो ये सोच रहे हैं लोग कि कोई माइंस वगैरह बिछाई है समंदर के अंदर में, इस तरह का कुछ भी नहीं है। आज भी ये तीनों जो जगह है समंदर के अंदर, वो हमारे इतने ज्यादा कंट्रोल में है कि हम जिसे चाहेंगे इलाके के जहाजों को वहां से गुजर सकते हैं, बनिस्बत कोई बाहरी दबाव ना हो। बाहरी दबाव से उनका मतलब है अमेरिका या उनके जो दुश्मन है इसराइल, इनके दबाव में आए बगैर हम जिसे चाहेंगे वहां से जाने देंगे। इन तीन जगहों में से, यानी फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो रखा है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप क्या कह रहे हैं वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, ट्रंप जो है वो बहुत सारी बातें लेकर के आए हैं। ट्रंप मतलब अलग ही दावा कर रहे हैं। जहां एक तरफ आपने बताया कि ईरान की जो आर्मी है वो ये कह रही है कि उनका पूरा कंट्रोल है तीनों इलाकों पर, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल मेरे और जो आयतुल्ला हैं उनके कंट्रोल में है। अब किन आयतुल्ला की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ध्यान दीजिएगा ये शब्द उन्होंने जरूर जोड़ा है कि जो अगले आयतुल्ला हैं उनके और मेरे कंट्रोल में है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा एयरपोर्ट पर सवाल कि स्ट्रेट और हॉर्मुज पर क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा कि जो हॉर्मुज है वो फिलहाल मेरे और आयतुल्ला के कंट्रोल में है। तो जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि कौन सा आयतुल्ला, तो फिर वो कहते हैं कि मतलब वो फिर सकपकाते हुए कहते हैं कि नहीं मेरे और बिल्कुल जो अगले आयतुल्ला है शायद उनके कब्जे में है। तो ये जो अलग ही दावा ट्रंप पेश कर रहे हैं, जबकि हालात हम सब जानते हैं, जमीनी हालात तो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर उनके कंट्रोल में होता तो शायद सारे जहाज निकल रहे होते। जो तमाम मुल्कों में ये जो LPG की किल्लत है या फिर जो तमाम गैस की किल्लत है, पेट्रोल डीजल की फिलहाल दिक्कतें चल रही है, वो ना होती, क्योंकि ट्रंप तो यही चाहते हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में आए तो फिर वो खोल दें। बिल्कुल। बड़ी बात तो ये भी है कि जिसको लेकर जिस रिजीम को अभी तक वो टेररिस्ट रिजीम कह रहे थे, अब उनके मुंह से पहली बार निकला है कि हॉर्मुज हमारे और आयतुल्ला के कंट्रोल में है। इसका मतलब आयतुल्ला मुश्तबा अली खामनी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सरकार है, उनका प्रशासन उसके कंट्रोल में है, या फिर वो आगे किसी और आयतुल्ला के हवाले से बात कर रहे हैं, यानी ईरान में वो अपनी मर्जी का कोई सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं और उसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो भी कहना चाह रहे हैं, जिस तरह के भी इशारे कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि ईरान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को, अमेरिका को इस स्थिति में लाकर पहुंचा दिया। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह इस कदर झल्ला गए हैं, जिसको कहना चाहिए कि अब वो कुछ भी कह रहे हैं। जिसे वो टेररिस्ट रिजीम कहते थे, अब उन्हें आयतुल्ला कह के संबोधित कर रहे हैं। आयतुल्ला अपने आप में एक बड़ा मकाम है, मतलब एक सम्मानजनक पद है, एक ओहदा है और एक रिलीजियस ओहदा है ईरान के अंदर में। और उस नाम को अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ले रहे हैं तो इसका मतलब वो उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर चटखारे ले रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सक पकाने का कारण भी है। कोई भी जंग जब होती है किसी देश की, तो जंग जो है मुख्य रूप से जीती जाती है जब कोई भी देश जिस जगह पर मौजूद है। मान लीजिए अफगानिस्तान है, अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए नहीं जीत पाया कि अफगानिस्तान के पास कोई बहुत बड़ी फौज थी, नहीं, तालिबान कोई बहुत बड़ी रिजीम नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। और जिस तरीके से ईरान, ठीक ये आप देख पा रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जो है बगल में मौजूद है, तो ये मुख्य तेल रास्ता है, 20% तेल गुजर रहा है। तो यहां पर जब एक तरह से कंट्रोल जमा लिया है, यहां से जहाजों को आने नहीं दिया जा रहा है, आ रहे हैं तो फिर उन पर हमले हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रंप पर दबाव बन रहा है, वैश्विक दबाव जो उन पर बन रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने हाल फिलहाल में ये बयान भी दिए कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए नेटो को आना चाहिए। फिर जब नेटो की तरफ से कुछ बयान नहीं आया, कोई नहीं माना, तो फिर उन्होंने सकपकाते हुए फिर से उन्हें कागजी शेर कह दिया। तो ये कहीं ना कहीं, जैसा आपने बात की कि आयतुल्ला कह करके उन्होंने संबोधित किया है और मेरे और आयतुल्ला के कंट्रोल में है, तो वो
उनका एक तरह से ये दिखाता है कि किस तरीके से ट्रंप पर इस वक्त वैश्विक दबाव लगातार बनता जा रहा है, और वो जंग अब उनके लिए जो है इसको लगातार हमले करना उनके लिए कहीं ना कहीं दबाव का कारण बन रहा है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे बैंक कि क्या कोशिश हो सकती है अगर वो जिस नए लीडर को अपने बिठाना चाहे अगर ईरान के अंदर में, तो वो ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इसकी चर्चा बहुत चल रही है, मतलब अमेरिकन जो मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, हालांकि ईरान तो इसे एक तरह से फूट डलवाने की सियासत मानता है और ये सब जंग में होती है साइकोलॉजिकल वॉर के तहत, लेकिन किसका नाम अमेरिका के लिए ज्यादा सुटेबल है? बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो उन्होंने अपने बयान में अगले अयातुल्लाह का जो वहां पर कोट अनकोट जो उन्होंने बात कही है, वहां पर अमेरिकी मीडिया में ये दावे चल रहे हैं कि अमेरिका जो है जो सीज फायर की जो बातें कर रहा है वो अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनी से नहीं कर रहा है, बल्कि वो कर रहा है जो ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर गलीबाफ जो हैं उनके साथ में वो बातचीत कर रहा है। तो ये जो है संभावित नाम यहाँ पर आ रहा है, और अमेरिकी रिपोर्ट्स ये खुफिया सूत्रों के हवाले से दावे कर रही हैं कि अमेरिका की जो पहली पसंद है या फिर ट्रंप या फिर इसराइल की जो पहली पसंद है वहां पर ईरान में अगर किसी भी तरह से सत्ता परिवर्तन फिर से करवाना है तो फिर वो अब मोहम्मद बाकिर गलीबाफ की तरफ देख रहे हैं, जो कि ईरानी जो संसद है उसके स्पीकर हैं। हालांकि ये अभी तक सिर्फ दावे हैं, ईरान ने इनको कुछ भी नहीं माना है और ये अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से ही जानकारी दी है जी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पेंच जरूर है, क्योंकि पहले ही जब ये खबरें रिवील हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि इन खबरों का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ईरान कभी भी कम से कम ऐसे युद्ध की स्थिति में ऐसी चीजें तो स्वीकार नहीं करेगा कि उनके अंदर जो है वो बगावत का स्वर गूंज रहा हो। और वैसे भी इस्लामिक रिजीम ईरान की जो है वो हमेशा से ही एक तरह से कह सकते हैं कि वो वफादार रही है अपने सुप्रीम लीडर की तरफ को, और गलीबाफ भी इसी चीज को लेकर के जाने जाते हैं। हालांकि पसंद जरूर है अमेरिका की, लेकिन अब क्योंकि रिजीम वो बदल नहीं पा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन वो करवा नहीं पा रहे हैं, तो ये जो तमाम पैतरेबाजी है ये तो चलती रहेगी। बिल्कुल, और ये इसलिए चर्चा भी है और कुछ खबरें ये भी आ रही मीडिया से कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जो रक्षा मंत्री हैं उनसे गुस्से में हैं, उनसे नाराज हैं कि उन्होंने गलत फंसवा दिया। उन्होंने कहा था कि हमला करो, मतलब उन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू जो मोसाद के चीफ हैं उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने गलत सूचनाएं दी, गलत तरीके से उन्हें समझाया, जिसके चलते उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और अब फंस गए हैं। इस तरह की खबरें भी अब आने लगी हैं। तो ये सब दाएं बाएं करने की कोशिश हो रही है, कभी किसी का नाम उछाल दो कभी, लेकिन ईरान टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी झांसे में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रभाव में नहीं आ रहा है, किसी भी बात में नहीं आ रहा है। और यही तकलीफ अमेरिका और इजराइल और उनकी खुफिया एजेंसियों को हो रही है कि आखिर क्यों नहीं झुक रहा है एक देश, और 25 दिनों से लगातार मुकाबले में है उनसे जो महाशक्ति कहलाती थी, उनसे जो बहुत पावरफुल और साथ में बहुत स्मार्ट और बहुत तकनीकी रूप से सक्षम कहलाते हैं, उनसे मुकाबले में। इस बीच एक और खबर आ रही है, उससे भी बाखबर कर दें, और वो ये है, हालांकि हम इसकी तस्दीक नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर के कुछ ईरानी मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बात को उछाल रहे हैं या इस बात को कि इसको खबर के रूप में पेश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ जंग में उतरने का प्लान बना रहे हैं। इसको इसलिए भी समझा जा सकता है, वो दलील देते हैं कि सऊदी ने जो यूएस एयरफोर्स है उनको अपने बेसेस दिए हैं। ऐसे में जिस तरह से हमले ईरान के गल्फ में या मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में बढ़े हैं, लगातार हो ही रहे हैं, ईरान अपने अज़्म से पीछे नहीं हट रहा है, तो हो सकता है कि अरब देश, खासतौर से ये अरब देश, इस दिशा में कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, या फिर जिस तरह से अभी भी इन्होंने बहुत धैर्य और धीरज से काम लिया है कि जंग को किसी भी रूप में टाला जाए क्योंकि इस पूरे खित्ते की सालमियत के लिए दिक्कत का सबब बन जाएगा, ये उसी स्थिति पर कायम रहेंगे? बिल्कुल, देखिए इमरान जी, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात यह है कि यूएई, सऊदी या फिर जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं उनके साथ में मरता क्या ना करता वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पूरी सिक्योरिटी है वो अमेरिका पर छोड़ रखी थी। और बात वही है कि जब आप अपने घर की चाबी किसी ऐसे चौकीदार को दे देते हैं जो कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी चला देता है, कहीं किसी के भी साथ दे देता है, तो फिर आप उनके साथ में क्या सिक्योरिटी की उम्मीद करेंगे? तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ईरान ने यूएई समेत सऊदी में तमाम जो मतलब इतना नुकसान दिया है, तो फिर उनके इसको देखते हुए, क्योंकि संभवतः सऊदी या यूएई को ऐसा लगा होगा कि ईरान फिलहाल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर रुकता तो फिर ये जो 5 दिन की जो विंडो है उस बीच में कहीं ना कहीं वो भी शांत बैठता, लेकिन नहीं, उसने तड़के
तेल अवीव पर, इसराइल पर, या फिर इसराइल के जो बाकी जो शहर हैं उन पर लगातार हमले किए, तो यानी कि वो देश जानते हैं कि कम से कम वो रुकेगा नहीं, और अगर वो रुका नहीं तो सबसे नजदीक जो है हम ही हैं, तो हम ही सबसे नजदीक है। और इससे पहले कि हमारे कोई और नुकसान हो, तो जो है फिलहाल दोनों के बीच में ऐसे टाई अप की खबरें चल रही हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ये ईरानी मीडिया में और तमाम जो है वो चल रहा है कि यूएई और सऊदी के बीच में ऐसी कोई बातचीत चल रही है। और अगर ऐसा हो रहा है वाकई, तो ये अपने आप में एक रीजनल वॉर छिड़ने की परिस्थिति बनती है, जैसा कि अमेरिका और इजराइल भी चाहते हैं। और अरब देश ऐसा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि एक कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी सचेत किया था कि अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है, यानी ईरान के खिलाफ अरब देश उतरते हैं, तो अमेरिका पीछे हट जाएगा और कहेगा तुम लोग लड़ो, आप लोग लड़ो, हम आपको हथियार देते हैं। और एक तरह से गल्फ वॉर छिड़ जाएगी। और जैसे ही ये गल्फ वॉर छिड़ेगी तो ईरान भी कमजोर होगा, अरब देश भी कमजोर होंगे लड़ लड़ के, और इजराइल को मौका मिल जाएगा अपने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने का। क्योंकि जहां भी कमजोरी वो देखता है, जिस देश को भी थोड़ा भी कमजोर देखता है, वो उसकी जमीन पर हावी होने की कोशिश करता है। किसी न किसी बहाने ऐसा आरोप लगता रहा है। तो शायद ही ये कोशिश अरब देश करें, लेकिन हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि पानी सर से गुजर रहा है और वो अगर अमेरिका के साथ मिलकर या अमेरिका की किसी रणनीति के तहत इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में ये अपने आप में एक बड़ी खबर होने जा रही है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और अपने दर्शकों को और भी अपडेट लेकर उनके साथ हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।